स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आज आप लोगों को एसिड एंड बेस, एसिड और बेस दो चीजों को पहले पहचानने बताऊंगा। एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे कि जो सॉल्यूशन आपको गिवन है वह एसिड है या बेस है, किस तरीके से जानेंगे हम सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एसिड और बेस को ही पहचानेंगे। अभी तक हम लोगों को 118 एलिमेंट पता है। इस 118 एलिमेंट से कई कंपाउंड भी बने होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। उन कंपाउंड्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो रासायनिक गुण के आधार पर इन यौगिकों को, ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ अब बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी के जितने भी कंपाउंड है उनको तीन भागों में बांटा गया, एसिड, बेस एंड साल्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो कंपाउंड हमें गिवन है वह कंपाउंड एसिड है, वह कंपाउंड बेस है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए डियर स्टूडेंट हम यूज करते हैं इंडिकेटर। आज के बाद आप लोगों को एसिड और बेस को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी इस वीडियो के बाद। ये श्योरिटी है हमारी, क्योंकि इतना डिटेल्स जो मैं आज बताने जा रहा हूं इंडिकेटर्स एसिड और बेस को पहचानने के लिए, वो पर्याप्त होगा आपको किसी भी कंपाउंड को एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने में। सो लेट्स सी इंडिकेटर। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इंडिकेटर। क्या होता है इंडिकेटर? तो इंडिकेटर के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहला चीज ये जानना है कि इंडिकेटर इज अ डाई। क्या है स्टूडेंट? इंडिकेटर इज अ डाई। इंडिकेटर क्या है? रंजक है, हिंदी में बोलते हैं रंजक। इंडिकेटर एक रंजक है जो एसिड और बेस को आसानी से डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, इंडिकेटर कई तरह के होते हैं। इसको हम अगर डिस्टिंग्विश करें, अलग अलग करें, तो इसको दो भागों में हम अलग अलग कर सकते हैं। एक तो नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक, या इसे मैन मेड भी कह सकते हैं। इन लैंग्वेज समझने के लिए हम मैन मेड भी कह सकते हैं। मैन मेड मतलब कि जो मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार बना लेता है, सिंथेटिक। एंड नेचुरल जो हमें नेचर ने प्रदान किया हुआ है पहचानने के लिए, इसमें नेचुरल में भी हम पढ़ेंगे, सिंथेटिक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल में अगर हम पढ़ेंगे तो नेचुरल में हम लिटमस पढ़ेंगे, लिटमस के अलावा हम टर्मरिक पढ़ेंगे, टर्मरिक के अलावा हम रेड कैबेज पढ़ेंगे, सिंथेटिक में हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज पढ़ेंगे, स्टूडेंट हम इसमें फेनोक्सिलिन पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे हम इन सब की सहायता से, ये जो इंडिकेटर है इनकी सहायता से एसिड और बेस में कैसे अंतर बताएंगे या कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है।
ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम एक एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लिटमस से। एंड लिटमस के बारे में हम आप लोगों को कुछ जानकारी बताएं। तो लिटमस के बारे में सबसे पहला जानकारी यह है कि इट इज नेचुरल इंडिकेटर। इट इज नेचुरल इंडिकेटर। डियर स्टूडेंट, इट इज नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा इसका बताएं तो इट्स न्यूट्रल कलर इज पर्पल। तो डियर स्टूडेंट कैसा कलर होता है इसका? न्यूट्रल पर्पल। ठीक है, तीसरा बताएं तो इट इज एक्सट्रैक्टेड। कहां से प्राप्त होता है? अगर ये नेचुरल है तो प्राप्त कहां से होता है? क्वेश्चन आता है कि नेचुरल है तो किस चीज से मिलता है? कौन सा ऐसा नेचुरल चीज है जो लिटमस में प्रदान करता है? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट विच नेम इज लाइकेन। लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। अब अभी क्वेश्चन में आएगा लाइकेन क्या होता है? तो जानते नहीं लाइकेन क्या होता है। लाइकेन कौन सा बच्चा है भाई? तो लाइकेन इज अ प्लांट विच बिलोंग्स टू अ डिवीजन थाइलोफाइटा। Which belongs to a division Thylophyta. अब तो आप ये सोचेंगे कि लाइकेन तो पता ही नहीं था, अब आपने एक डिवीजन थाइलोफाइटा लिख दिया, अब ये कौन सी बीमारी है? जी नहीं, मैं आपको बताऊं, लाइकेन एक पौधे का नाम है और डिवीजन थाइलोफाइटा इसका एक ग्रुप है जिस ग्रुप में लाइकेन बिलोंग्स करता है। ये आप डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइकेन जो पौधा है डिवीजन थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है और लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है क्या? लिटमस। क्या प्राप्त होता है? लिटमस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया लिटमस के बारे में, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा बात बताया इट्स न्यूट्रल कलर इज पर्पल। तीसरा बात मैंने बताया इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट व्हिच नेम इज लाइकेन एंड लाइकेन बिलोंग्स टू अ डिवीजन थाइलोफाइटा। डियर स्टूडेंट, लाइकेन की प्रॉपर्टी की बात करें, लाइकेन का उपयोग करके हम कैसे एसिड और बेस को कैसे पहचानते हैं, इसकी बात करें तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि जो लाइकेन लिटमस होता है वह दो प्रकार जिसका उपयोग हम एसिड और बेस को पहचानने में करते हैं। कितने प्रकार का स्टूडेंट्स? दो प्रकार का। कौन कौन सा? ब्लू लिटमस। दूसरा कौन सा? रेड लिटमस। स्टूडेंट लिटमस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? ब्लू लिटमस और कौन सा? रेड लिटमस। अब ब्लू लिटमस क्या करता है, रेड लिटमस क्या करता है, ये मैं आपको बताऊं तो याद रखना भैया, जो गुस्सा इंसान का होता है ना, जब चेहरा गुस्सा होता है सीधे लाल हो जाता है। तो एसिड क्या है? गुस्सा वाला है। गुस्से में इंसान क्या करता है? गुस्से में इंसान किसी को मारता है, तकलीफ पहुंचाता है, और तकलीफ पहुंचाता है तो कलर कैसा हो जाता है? रेड। ठीक है, तो वही समझ लीजिएगा कि ब्लू कलर यानी कि ब्लू लिटमस अगर हम किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, मान लो कि एक बीकर है आपके पास एंड उस बीकर में आपको कुछ सॉल्यूशन गिवन है। आपके पास एक बीकर है एंड इस बीकर में कुछ सॉल्यूशन आपको गिवन है और इस सॉल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस डालते हो, ब्लू लिटमस पेपर, एक छोटा सा पेपर जैसा आता है, ब्लू कलर का होगा, उस ब्लू लिटमस को उठाकर आप इसके अंदर डालते हो और इस ब्लू लिटमस का कलर रेड में परिवर्तित हो जाता है, देन दैट सॉल्यूशन इज एसिड। डियर स्टूडेंट, गॉट इट? आई थिंक यू गॉट इट। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने बोला कि एक बीकर में आप सॉल्यूशन ले लो, उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डालो। जैसे हमने ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाला, उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर अगर रेड में परिवर्तित हुआ तो डियर स्टूडेंट दैट सॉल्यूशन इज एसिड। तो डियर स्टूडेंट हम एक अनदर बीकर लेंगे और उस बीकर में हम एक और सॉल्यूशन लेंगे। हमें नहीं पता कि ये एसिड है कि बेस है, नहीं पता, सिर्फ हमें ये पता है कि इट इज अ सॉल्यूशन। नहीं पता है कि ये एसिड है, बेस है,
क्या है नहीं पता, हमने बस एक सॉल्यूशन एक बीकर में ले लिया और उस बीकर में अनदर रेड कलर का एक हम लिटमस डालेंगे। क्या डालेंगे? रेड कलर का एक लिटमस डालेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा रेड कलर का इस लिटमस जब हम इसमें डालेंगे, रेड कलर का लिटमस अगर इसमें हम डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर हम रेड कलर का लिटमस पेपर डालेंगे यह रेड कलर ब्लू में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ब्लू में। या रेड कलर ब्लू में परिवर्तित हो जाएगा। तो जान लेना है कि ये जो सॉल्यूशन गिवन है दैट सॉल्यूशन इज बेस। डियर स्टूडेंट बताओगे आपको? चलिए, हमने बोला कि ब्लू लिटमस किसमें परिवर्तित होता है? रेड में। तो सॉल्यूशन कैसा आ गया? एसिडिक। मैंने बोला रेड लिटमस परिवर्तित होता है किसमें? ब्लू में। सॉल्यूशन कैसा दिया? बेसिक। तो डियर स्टूडेंट्स इतनी बातें क्लियर हुई। हमने आपको लिटमस के बारे में बताया कि लिटमस दो प्रकार का होता है, ब्लू लिटमस रेड में परिवर्तित हो जाता है, ब्लू कलर का लिटमस रेड में परिवर्तित होता है। तो वह सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। यदि रेड लिटमस किसी सॉल्यूशन में ब्लू कलर में परिवर्तित होता है तो वह सॉल्यूशन है बेसिक। तो क्वेश्चन आता है कि क्या होगा यदि एसिडिक सॉल्यूशन में हम रेड कलर का ही ब्लू लिटमस डाल दें? गलती से कोई स्टूडेंट एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का ही लिटमस डाल देगा तो क्या होगा? ये स्टूडेंट गलती से कोई स्टूडेंट बेस में ब्लू कलर का लिटमस डाल देगा तो क्या होगा? अब सब हमें बताएं बच्चों, कमेंट करें इसका आंसर। आप लोग कमेंट करें कि अगर कोई बच्चा गलती से रेड लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देता है तो क्या होगा, या गलती से बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस डाल देता है तो क्या होगा? कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताएं। इंडिकेटर में दूसरा चीज हम जानने जा रहे हैं, वह है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज यह भी एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। इसके बारे में अगर हम बताएं तो इट्स न्यूट्रल कलर इज ऑरेंज। भैया ऑरेंज लिखा है पहले ही, ऑरेंज लिखा है तो बताने की जरूरत क्या है? ऑरेंज। इट्स न्यूट्रल कलर इज ऑरेंज। अनदर थिंग, दूसरा चीज क्या करना है कि अगर ये नेचुरल कलर इसका ऑरेंज है तो फिर ये चेक कैसे करेगा, कैसे पता लगाएंगे कि जो सॉल्यूशन गिवन है वो एसिडिक है कि बेसिक है? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में, मान लो हम यहां पे देखते हैं, हमने बीकर में एसिडिक या हमने बीकर में एक सॉल्यूशन ले लिया, बीकर है, समझ लेना है, दिल पे नहीं लेना है, बीकर समझ लेना है। तो डियर स्टूडेंट हमने एक बीकर में क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन है, पता होता तो हम चेक कहां करते हैं, करने की जरूरत क्या थी? सिर्फ हमें ये पता है कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया और उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज भी कुछ मात्रा में ले लिया। एक छोटे से बीकर में हमने मिथाइल ऑरेंज भी ले लिया, या मिथाइल ऑरेंज भी ले लिया हमने। डियर स्टूडेंट ड्रॉपर, जानते हैं ना ड्रॉपर? बच्चों को दवा पिलाया जाता है ड्रॉपर से। छोटे छोटे बच्चों को दवा पिलाने के लिए ड्रॉपर का उपयोग किया जाता है। ड्रॉपर की सहायता से आप क्या करेंगे? इसमें से थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन निकाल के, ठीक है, और किसी एक छोटे से किसी पैन के ऊपर रख लेंगे। क्या करेंगे? इसी पैन के ऊपर छोटा सा थोड़ा सा मात्रा इसमें, सब में तो हम डालेंगे नहीं मिथाइल ऑरेंज, सबका कलर चेंज हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा मात्रा ले लेंगे एसिड का, ठीक है, और एसिड के थोड़े से मात्रा में मिथाइल ऑरेंज की एक दो बूंद क्या करेंगे? ड्रॉपर की सहायता से इस पे डालेंगे। ठीक है, जैसे ही ड्रॉपर की सहायता से इसमें हम कुछ बूंद डालेंगे, इस चीज की कुछ बूंद मिथाइल ऑरेंज की, ठीक है, तो इसके कलर में चेंजिंग होगा। डियर स्टूडेंट दो कलर में परिवर्तित होगा, आइदर यह रेड कलर में परिवर्तित होगा और यह येलो कलर में परिवर्तित होगा। डियर स्टूडेंट जैसे ही हम एसिडिक सॉल्यूशन के ऊपर ड्रॉपर से कुछ बिंदु मिथाइल ऑरेंज की डालेंगे
तो इस सॉल्यूशन का कलर दो कलर में परिवर्तित होगा, आइदर या रेड कलर में परिवर्तित होगा या येलो कलर में परिवर्तित होगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि इस सॉल्यूशन का कलर रेड में परिवर्तित होता है तो समझ जाना कि यह एसिड है। यदि इस सॉल्यूशन का कलर अगर येलो में परिवर्तित होता है तो समझ जाना कि यह क्या है, बेस। नाउ डियर स्टूडेंट, अब तीसरा चीज हम आज जानते हैं फेनोल्फथलीन के बारे में। PHENOLPHTHALEI, फेनोल्फथलीन। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर एंड डियर स्टूडेंट, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फेनोल्फथलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है? सिंथेटिक। इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। डियर स्टूडेंट, इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब मैंने आपको खुद ही बताया था पहले, इट इज मैनमेड। ठीक है, इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, एंड इट्स न्यूट्रल कलर। व्हाट इज इट्स न्यूट्रल कलर? एंड इट्स न्यूट्रल कलर इज कलरलेस। ये होता ही नहीं कोई कलर, कोई कलर ही नहीं होता। न्यूट्रल कलर इज कलरलेस, इसका कोई कलर ही नहीं होता न्यूट्रल कलर पे। ठीक है, अब तीसरा चीज कि इसकी सहायता से कैसे चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन आपको गिवन है वो सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे चेक करेंगे? सेम प्रोसेस जो मिथाइल ऑरेंज का है कि एसिडिक एक सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कुछ मात्रा हम ले लेंगे। ठीक है, और कुछ मात्रा में जैसे ही हम क्या डालेंगे? फेनोल्फथलीन। ठीक है, और इस सॉल्यूशन का कलर डियर स्टूडेंट, यदि इस सॉल्यूशन में ड्रॉपर की सहायता से थोड़ी बहुत मात्रा निकालकर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया, और इस सॉल्यूशन में जैसे ही हम ड्रॉपर की सहायता से डियर स्टूडेंट फेनोल्फथलीन डालेंगे, फेनोल्फथलीन की कुछ बूंदे डालेंगे डियर स्टूडेंट, इसका भी कलर चेंज होगा। दो तरीके, एक तो तरीका है कि यह कलरलेस ही रह जाएगा, एक तो चेंजिंग है कि यह कलरलेस ही रह जाएगा, और दूसरा चेंजिंग क्या है डियर स्टूडेंट? दूसरा चेंजिंग है कि यह पिंक कलर में परिवर्तित हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर कलरलेस रहता है तो वह सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। डियर स्टूडेंट, यदि पिंक कलर में परिवर्तित हो जाता है तो यह सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने बताया कि फेनोल्फथलीन की सहायता से भी हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। आपको जो सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ी बहुत मात्रा ड्रॉपर की सहायता से जैसे ही हम फेनोल्फथलीन की डालेंगे तो इसमें कलर चेंजिंग होगा। यदि कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वह एसिड है, और अगर कलर चेंज होकर पिंक में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या है? बेसिक है। तो मैंने आपको इंडिकेटर बताया, और इंडिकेटर में तीन चीज बताई, लिटमस बताया, मिथाइल ऑरेंज बताया, फेनोल्फथलीन बताया, जो कि सबसे कॉमन है एसिड और बेस को पता लगाने के लिए। इन तीनों चीजों से आप पता लगा लेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। नेचुरल इंडिकेटर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो घर में आपका उपयोग होता है, जैसे टर्मरिक। आपको पता ही होगा टर्मरिक मतलब क्या होता है? हल्दी। ये सबको लगाना है हल्दी। ठीक है, टर्मरिक इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। और जैसे ही इसमें कोई सॉल्यूशन आता है, ठीक है, और सॉल्यूशन अगर रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है, सॉल्यूशन में अगर हम टर्मरिक डालते हैं और सॉल्यूशन अगर रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है, देन दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर टर्मरिक किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वह सॉल्यूशन अगर रेड में परिवर्तित हो जाता है तो देन दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। स्टूडेंट, रेड कैबेज, रेड कैबेज
एंड जब हम रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट ऑफ द रेड कैबेज, एक्सट्रैक्ट ऑफ द रेड कैबेज, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट जूस, रेड कैबेज का जूस थोड़ा बहुत निकाल के। जैसे रेड कैबेज का जूस थोड़ा सा हम सॉल्यूशन में डालते हैं और उस सॉल्यूशन का कलर अगर रेड ही रह जाता है, उस सॉल्यूशन का कलर अगर रेड ही रह जाता है तो देन दैट सॉल्यूशन इज एसिड सॉल्यूशन। एंड यदि इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन में परिवर्तित हो जाता है तो डियर स्टूडेंट इट इज बेसिक सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट रेड कैबेज की सहायता से भी हम एसिड और बेस का पता लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं। ठीक है, तो रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट को लेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन अगर रेड कलर में परिवर्तित होता है तो डियर स्टूडेंट वह एसिड है, सॉल्यूशन अगर ग्रीन कलर में परिवर्तित होता है तो डियर स्टूडेंट वह बेसिक है। तो डियर स्टूडेंट हम रेड कैबेज की सहायता से भी एसिड और बेस को पता लगा। लेकिन एक फ्लावर का नाम बताता हूं मैं आप लोगों को, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया, इट इज द नेम ऑफ ए फ्लावर या इट इज अ flower. It is usually blue color and it changes its color pink in basic solution. Students, यह अपना रंग बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कर लेता है, यानी कि जैसे ही हम हाइड्रेंजिया फ्लावर को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे इसका कलर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? पिंक में। तो ये था डियर स्टूडेंट इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा भी एक और इंडिकेटर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो डियर स्टूडेंट अनदर इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। Olfactory indicator. Olfactory means, what do you mean by olfactory indicator? तो आप जानते हैं क्या होता है? What do you mean by olfactory? Olfactory is related to smell. It is related to smell. ठीक है? Yeah, sense of smell. It is related to sense of smell because we have 5 sense. पता है आप लोगों को, हम लोगों को 5 सेंस हैं। ठीक है, and it is one of the sense. Smell is one of the sense. So olfactory means it is related to sense of smell. Those substances whose smell changes in acidic or basic solution. क्या मैंने बोला? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वह इंडिकेटर होता है जब हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका स्मेल क्या होता है? चेंज होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को, ऑनियन एक्सट्रैक्ट पहला एंड दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट। सो डियर स्टूडेंट ऑनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इन दोनों ही सॉल्यूशन को जैसे ही हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऑनियन और वनीला दोनों का स्मेल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। स्मेल क्या हो जाता है स्टूडेंट? गायब हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट को जैसे ही हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो स्मेल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम वनीला और ऑनियन एक्सट्रैक्ट डालते हैं उसका स्मेल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हम पता लगा लेते हैं कि दैट सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन।
ठीक है, बट एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर की सहायता से भी हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इससे ही बेहतर और भी अच्छे बेहतर वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें और आपके नॉलेज को और इनहेंस कर सकें। आज के लिए इतना ही, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।